हाँ जी स्टूडेंट्स, जिहड़ा टॉपिक बेटा अज आपां डिस्कस करना वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बारे आपां पढ़ रहे हैं। ਉਹ ऑर्गेनाइजेशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਦਿਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ऑर्गेनाइजेशन ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਹੀ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। होल कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर हिमसैल्फ। पूरे का पूरा पैसा जो बिजनेस के लगाया जाता वो बिजनेसमैन के द्वारा आपके द्वारा ही लगाया जाता, वह अपना ही पैसा होंगे। बट इन केस ऑफ नीड्स जरूरत के हिसाब के मान लो जिन्होंने जरूरत पैंदी आ ही मे बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। आपके रिश्तेदारों तो आपके फ्रेंड्स तो पैसा बोरो करके, बोरो मीनस उधार लैके भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, सैकेंड पॉइंट देखो डायरैक्ट मोटिवेशन। डायरैक्ट मोटिवेशन का मीनिंग की होंगे कि वह परसन अपने आप को मोटिवेट रखता ये चीज़ के नाल। किहड़ी चीज़ तो मोटिवेट रखता वो हुण आपां पढ़ांगे इहदे विच। देयर इज़ अ डायरैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड विच मोटिवेट्स अ प्रोपराइटर टू वर्क हार्ड। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ज़्यादा ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ज़्यादा ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੂ। ਰਿਵਾਰਡ ਮੀਨਸ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਦਸ ਹੀ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀज़ टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। कोई भी परसन आ बिजनेस की सोच के शुरू करता कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, बट जे हुण उहदे दिमाग दे विच ये गल आ कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना तो ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। ठीक है, तो ये की आ जिहड़ा प्रॉफिट पॉइंट आ जां प्रॉफिट जां मुनाफा पॉइंट आ उन्होंने डायरैक्टली मोटिवेट करता वध तो वध हार्ड वर्क करन दे लई। नैक्सट पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होंगे अनलिमिटेड देनदारी। मतलब जे किसी परसन नूं उहने करजा वापस करना वा जिहड़ा उहने लिया होया वा तां उहदी जिहड़ी पर्सनल प्रॉपर्टी आ वो भी वेच के उहदा करजा दिता जा सकदा। सो इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द लाइबिलिटी ऑफ द प्रोपराइटर इज़ अनलिमिटेड। जिहड़ी सोल ट्रेड बिजनेस आ इहदे विच जिहड़ा प्रोपराइटर आ मतलब जिन्होंने आपां ट्रेडर कह रहे हैं, ठीक है, सोल ट्रेडर कह रहे हैं, उहदी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुंदी आ। ही हैज़ टू बीयर ऑल द लॉसिस अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस दे विच पैदा होने वाले हर एक रिस्क नूं उन्हें खुद की करना वा, बीयर करना वा, ठीक है, सहन करना वा। हिज लाइबिलिटी इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स इन द बिजनेस बट ऑल्सो टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेडर। हुण सपोज कर लो उन्होंने बिजनेस उन्होंने बंद करना पै रहा, उन्हें लोगों का करजा देना वा, तो जिहड़ी मान लो उन्हें लोगों तो करजा लैके शॉप पाई सीगी, ठीक है, तो पहला तो शॉप नूं बेचूगा, उहदे विच जिहड़ा समान पिया उहनूं बेचूगा, बट जे वो समान सफिशेंट नहीं है, ठीक है, करजा उतारन दे लई, तो वो परसन की कर सकदा वा, उसनूं आपदी परसनल प्रॉपर्टी, आपदा मकान, आपदे कोई प्लॉट भी बेच के देने पैणगे। सो ये चीज़ नूं बोलदे हुंदे आ अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रेडर। फोर्थ पॉइंट देखो फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगूलेशनस। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सब्जैक्ट टू मिनीमम गवर्नमेंट रेगूलेशनस। सब तो घੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। देयर इज़ नो स्पैसिफिक लॉ विच रेगूलेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। अपने इंडिया दे विच इस तरह का कोई भी लॉ नहीं बनया होया जिहड़ा कि सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस नूं की करे, गवर्न करे जां उहनूं आपां कह दईए कंट्रोल करे। बट सम जनरल लॉज सच एज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर एप्लीकेबल टू सोल प्रोपराइटरशिप। हुण जिवें मान लो जिहड़ा सोल प्रोपराइटर आ जां सोल ट्रेडर परसन आ वो किसी दे नाल गुड्स नूं बेचदा जां किसी नूं बेचदा जां किसी तो खरीददा तां सेल ऑफ गुड्स एक्ट उत्थे लागू हुंदा। जे किसी नाल कोई कॉन्ट्रैक्ट करदा तां उत्थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हुंदा। बट इस तो इलावा आपदी बिजनेस नूं खोलण दे लई उहनूं किसी भी एक्ट की जरूरत नहीं है। नैक्सट है नो सैपरेट एंटिटी। ਉਹਦੀ अलग तो पछाण नहीं है भी मतलब बिजनेस आडा। देखो आपां आने वाले चैप्टर्स दे विच अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बारे पढ़ांगे, लाइक पार्टनरशिप होगी, ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी, ठीक है। जिहड़ी जॉइंट स्टॉक कंपनी हुंदी है उह कंपनी अलग चीज़ हुंदी आ बट उहदे ओनर अलग हुंदे आ, ठीक है। सो कंपनी नूं अलग तो एंटिटी दित्ती जांदी है, अलग तो पछाण दित्ती जांदी है। सो बट इन दिस केस फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आ सोल ट्रेडर एंड हिज बिजनेस आर नॉट डिफरेंट एंटिटीज़, बोथ हैव इक्वल वैल्यू इन द आइज़ ऑफ द लॉ।
मतलब कानून की निगाह दे विच एक जिहड़ा सोल ट्रेडर आ ते उहदा बिजनस दोने सेम ही चीज़ आ, ठीक आ। सो सोल ट्रेडर ये नहीं कह सकदा भी मेरे बिजनस नूं घाटा पिया वा मैनूं नहीं पिया, ठीक आ। वो इदां दी कोई भी चीज़ नहीं कह सकदा। सो इट मीन जे बिजनस नूं घाटा पै रिहा, इट मीनस वो ट्रेडर नूं ही घाटा पै रिहा काम दे विच। नैक्सट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। In this form of organization, whole of the capital is contributed by the owner himself. जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਹੀ ਮੇ ਆਲਸੋ ਬੋਰੋ ਮਨੀ, ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੋਂ, ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬੋਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ। 7th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲ ਰਿਸਕ। ਇਨ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਆਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਰ ਬੋਰਨ ਬਾय ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है, कि जो सोल ट्रेड बिजनेस आ ये सारा जो रिस्क आ कौन सहन करता वा, ट्रेडर ही करता। सिंस देयर आर नो पार्टनर्स और अदर बिजनेस एसोसीएट्स विद हूम ही कैन शेयर हिज रिस्क। सो इत्थे की है, उहदा कोई पार्टनर भी नहीं है नाल, जां कोई होर बिजनेस दे विच उहदा हत्थ बटाउण वाला भी नहीं जिहदे नाल उहदा रिस्क शेयर कर सके। सो ने रिस्क नूं कल्ले नहीं शेयर करना हुंदा है। 8th पॉइंट देखो, स्टेबिलिटी। सोल प्रोपराइटरशिप इज़ द स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबल मतलब स्थिर, जिहड़ी मतलब तकरीबन स्टेबल रहे, स्थिर रहे, ठीक है। दो द प्रेजेंट ओनरशिप इज़ लिंक्ड टू द लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोपराइटर, बट इन केस ऑफ हिज डेथ द बिजनेस पासिस ऑन टू हिज सन हू कंटिन्यूज द सेम वर्क। हुण इहदे विच इह दस्सिया गया कि जिहड़ा सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ इहदे च ज़्यादा स्टेबिलिटी हुंदी आ। बट जे आपां प्रेजेंट सिचुएशन देखिए, एक परसन आ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੇਮ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਮਟਿਡ ਸਕੋਪ। ਸਕੋਪ मतलब दायरा, मतलब एरिया ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस इज़ लिमिटेड। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट ऑपरेट अ बिजनेस एफिशिएंटली विद हिज लिमिटेड कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरीयल स्किल्स। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾਇਰਾ ਹੋਊ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਧ ਵਿਲੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲਿਮਟਿਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਕਾਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, मतलब मैनेजरीयल स्किल्स बहुत घट ने, मैनेज करने के ढंग तरीके घट ने, ठीक है। एक परसन के ब्रेन के थोड़े ही आइडियाज़ आउणगे, कैपिटल भी लिमिटेड आ, पैसा भी लिमिटेड आ, ठीक है। नैक्सट देखो लास्ट पॉइंट, वन मैन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इन दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द ओनर हिमसैल्फ मैनेजेस एंड कंट्रोल द बिजनेस। ये इक्को ही परसन मैनेज करता बिजनेस को, इक्को ही कंट्रोल करता। ही मैनेजेस ऑल द बिजनेस अफेयर्स एंड कंट्रोल द बिजनेस इन ऑल रिस्पैक्ट्स। बिजनेस को कल्ला ही मैनेज करता, कल्ला ही सारा कंट्रोल करता, बस सारे तरीकों नाल। ऑल द प्लैनस आर प्रिपेयर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ओनर हिमसैल्फ। सारे प्लैनस भी वो खुद बनाउंदा ते जिहड़े उन्होंने इंप्लीमेंट करदा, एग्जीक्यूट हुंदा उन्होंने लागू करना शुरू कर देना, ठीक है। जां आपां कहदे उन्होंने एग्जिस्टेंस दे विच लैके आउणा, ठीक है, जां प्रैक्टिकल रूप च लैके आउणा। सो सारे प्लैनस खुद बनाउंदा ते उन्होंने प्रैक्टिकल रूप दे विच भी खुद ही लैके आउंदा, ठीक है। अज लई इन्ना ही है। नैक्सट टॉपिक आपां नैक्सट वीडियो च करांगे। थैंक यू।